नमस्ते, राम राम सा सभी को, खमागणी जी। आज मैं आपको जैसलमेर दुर्ग के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। जैसलमेर दुर्ग के 4 प्रमुख दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा जो आप देख रहे हो वो अखे पोल है। और इस दरवाजे का नाम है अखे पोल। और इसका जो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से पत्थर, बहुत सुंदर इसका डिज़ाइन किया गया है गेट पे। और जैसलमेर अपने पत्थर, व्यापार और जैन मंदिर के लिए, तीनों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये 3 चीज़ें हैं जो जैसलमेर को अपना आप में एक अलग जिले के रूप में या फिर आप अलग रूप में जाना जाता है, जैसलमेर सोने की नगरी। और आप जो देख रहे हो भी मार्केट जैसलमेर दुर्ग के अंदर है। जैसलमेर दुर्ग इतना राजस्थान में सभी प्राचीन दुर्गों में इसमें सेकंड नंबर पे आता है। राजस्थान में दूसरे नंबर पर ये आवासीय दुर्ग माना जाता है। पहला जो है चित्तौड़गढ़ है। इसके अंदर भी कम से कम अभी 4,500 लोग इसमें लोग रहते हैं। और आप ये जो कंगूरे दिख रहे हो उन्हें बुर्ज बोलते हैं। ये 99 बुजुर्ग ये बुर्जे हैं। और इसके बाद इनके ऊपर जो छोटे छोटे आपको पत्थर दिख रहे हैं, छोटे नहीं है, 50 किलो से लेकर 90 किलो के पत्थर हैं, गोल गोल आकार के। मैं आपको फोटो डाल दूंगा, उसमें आराम से देखना आप। और कुछ लंबे बेलनाकार जिनका 200 क्विंटल का वेट है। और इन पत्थरों का काम जब युद्ध वगैरह होते थे उस टाइम इनका काम आता था, ऊपर से गिरा दिया जाता था दुश्मन या शत्रु की सेना के ऊपर। ये दूसरे नंबर का गेट है जिसका नाम है सूरज पोल। उसके बाद आप गणेश पोल, हवा पोल, ये 4 गेट हैं। और चारों की जो दिशाएं हैं अलग अलग है। एक गेट से आप दूसरे गेट को नहीं देख सकते हो। ये सभी दुर्ग में आप देख सकते हो जिनका जो डिज़ाइन किया जाता है उस टाइप से किया जाता है कि सामने वाले लोगों को पता न चले कि पीछे कितनी सेना है। गेट के पीछे इस टाइप का नक्शा बनाया जाता है। और ये कुछ दुर्ग के बारे में जानकारी। आप इस पत्थर को देखो, ये पत्थर पूरे जैसलमेर के दुर्ग के अंदर आपको ये पत्थर देखने को मिलेगा। और जैसलमेर अपने आप में पत्थर के लिए ज़्यादा फेमस है। इस पत्थर का एक अलग ही मतलब चमक, डिज़ाइन, और ये पूरी डिज़ाइन इस पत्थर पे की गई है पूरे। और सबसे बड़ी, और जब इस किले का निर्माण किया गया था तो इसमें कोई सीमेंट, चूना, किसी प्रकार का मतलब इसमें सिर्फ मिट्टी और पत्थर या पत्थर पे पत्थर रख के ही इसका निर्माण किया गया। पूरा जैसलमेर जो किला है आपको सिर्फ पत्थर से पत्थर दिखेगा। इसके बीच में कोई मिट्टी या सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया, सिर्फ मिट्टी की गई, सॉरी, सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। ये अंतिम शायद गणेश पोल है। और आप देखो एकदम तीखे रहते हैं वो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सिर्फ हाथी अचानक दौड़ के आते हैं, उनको रोकने के लिए इस तरह के गेट वहाँ लगाए जाते थे। जैसे आप लोगों को पता है कि राहुल जैसल ने इसका निर्माण 1155 ईस्वी में करवा दिया था। लेकिन जैसलमेर का दुर्ग पूरा एक साथ बनने नहीं बना, कुछ अलग अलग सन में बना है। जैन मंदिर अलग अलग, और जैसे अंदर और भी बहुत सारे मंदिर, हवेलियाँ वगैरह हैं, सबको अलग अलग सन में बनाए गए हैं। जैसलमेर का किला, जैन मंदिर और एक ढाई शाखे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ढाई शाखे मतलब शाखा, तीसरा शाखा हुआ था जो अर्ध शाखा माना जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ वीर गति प्राप्त हुए थे, जौहर नहीं किया गया था। मतलब जो रानियाँ होती थी उन वो सती नहीं हुई थी, इसलिए अर्ध शाखा कहा माना जाता है। ऐसे 3 शाखे माने हुए हैं, लेकिन 2 पूरे शाखे माने जाते हैं, एक अर्ध शाखा, क्योंकि उसमें जौहर नहीं हुआ था। अंतिम गेट है हवा पुल, जिसमें यहाँ पे हवा नेचर रूप से, प्राकृतिक रूप से ठंडी रहती है। और इसे बोलते हैं दशहरा चौक। जो आप चौक देख रहे हो यह है दशहरा चौक, जैसलमेर दुर्ग के अंदर है। और यहाँ पे ही चामुंडा कुलदेवी का मंदिर है इन राजवंशों के, जहाँ पर भैंसे की बलि दी जाती थी। लेकिन जब इंदिरा गांधी आए थे उन्होंने भैंसे की बलि को रोक दिया गया। और सामने जो आप महल देख रहे हो यह है रानी महल। जितनी भी रानियाँ रहती थी वो इस महल के अंदर रहती थी। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि रानियाँ ऐसे महल में क्यों रहती थी, क्योंकि वो पर्दा प्रथा थी राजपूतों में। और राजस्थान में पहले एक टाइम पहले पर्दा प्रथा चालू थी, तो इस वजह से ऐसे महल उनके लिए होते थे कि वो सबको देख सकती है लेकिन उनको कोई नहीं देख सके। ये था महाराजा महल, जो अभी एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया इसे। और आप देख सकते हो ऊपर झरोखे पे डिज़ाइन, ये भी पत्थर पे डिज़ाइन, जो आप देखो आप कितनी अच्छी पत्थर पे डिज़ाइन की गई है। वर्तमान में भी ये जो महल है, राजा महल और रानी महल, वो यहाँ के जो 44वें राजवंश अभी चल रहा है, जनरेशन के पास ही है ये महल और ये दोनों। और यहाँ पे हमें टिकट लेना होता है, जो शायद 250 या 200 रुपये का टिकट होता है। और 6 साल के बच्चे का भी हाफ टिकट लगता है। और पूरे दुर्ग सिर्फ आपको बहुत अच्छी नक्काशी देखने को मिलेगी दुर्ग में। आप ये इसकी मेन है। और इस पत्थर पे आप देख सकते हो बहुत सुंदर काम किया गया है, डिज़ाइन किया गया है पूरे पे। और ये जो आप देख रहे हो ये है सत्र, जहाँ पे हथियार रखे गए हैं। और ऊपर देख सकते हो आप, ये लकड़ी की छत है। पूरे महल में लकड़ी की छत रखते हैं। और ये बंदूक, और जैसलमेर में अधिक गर्मी होने के कारण यहाँ पे लकड़ी की छत होती थी ताकि टेम्परेचर नॉर्मल रहे। और इनके गेट छोटे हुआ करते थे। ये है जो युद्ध में जाते थे उस टाइम सैनिक जो पहनते थे हथियार और टोपी,
ये है भाला जो दूर से जानवरों को शिकार करते हैं उसमें फेंक देते हैं। ये चाबुक जो जानवरों पर कभी कभी चोर वगैरह इन पे भी गुनहगारों पे चलाए जाते थे वो चाबुक है। और ये है ये बंदूक जो इसे टोपी बंदूक भी कहते हैं। ये घोड़े या हाथियों पे बैठ के चला जाते, 2 जने चलाते थे इसे। और ये बंदूक के आगे जो लगा के फिर किसी इंसान को मारने में अधिकांश आपको हथियार वगैरह देखने को मिलते हैं। ये सभी पिस्तौल आप बोलते हैं कट्टा। इसमें बारूद जो गोल गोल आपको दिख रहा है इसमें गोलियां बारूद भरते दीवाने आम। ये दीवाने आम होता था जहाँ पे आम लोगों की जो बात सुनी जाती थी पहले के राजा महाराजाओं के थ्रू यहाँ बैठते थे राजा। और अभी भी जब राज्याभिषेक होता है यहीं पे बैठते हैं। और वहाँ पे चांदी और सोने का अलग पूरा बना हुआ है। जो छत्र वगैरह था वो चांदी का और सोने का बना हुआ है। और आप इसकी कलाकारी देख सकते हो, इतनी बारीक कलाकारी की गई है पत्थर पे। ये राजवंश लेटेस्ट जो राज हुआ है उनके। और ये जो है ये सिर्फ एक अनुभव ऐसा तर्क या कल्पना की गई है कि ऐसे राजकुमार रहेंगे, ये ओरिजिनल नहीं है। इसलिए जो फेस पूरा दिखाया गया है वो ओरिजिनल है, बाकी ये कल्पना के थ्रू से बनाया गया है। जब जितने भी राजवंश के फ़ोटो बनाए गए हैं यहाँ पर रियल नहीं है। जैसे कि ये क्योंकि उनमें मुगलों का डिज़ाइन दिया गया है, मुगल नहीं थे हमारे राजकुमार, तो बनाई कल्पना की गई है कि ऐसे रहे होंगे शायद वो राजकुमार, क्योंकि उस टाइम की कोई फ़ोटो वगैरह नहीं है। लेकिन जिसका पूरा फ्रंट आपको चेहरा दिखेगा वो जो ओरिजिनल थे उनकी ही फ़ोटो है जो आगे आपको देखने की मिलेगी। बहुत सारे राजकुमार हैं। और एक यहाँ पे गेट छोटा होने का कारण ये था, एक तो गर्मी, दूसरा कोई भी शत्रु सैनिक अंदर घुसे तो अपनी गर्दन झुका के घुसे, और जब जैसे वो गर्दन अपनी झुकाए उसकी गर्दन काट दी जाए। कि पूरे राजवंशों की वो है एक वंशावली है जो ये अपने आप को कृष्ण भगवान के वंशज मानते हैं। और अभी 44 वंशज जो है महाराजा वो चल रहे हैं। और ये पूरा एक आर्ट संभाला गया है। और जो कृष्ण भगवान आप देख रहे हो, कृष्ण भगवान के वंशज मानते हैं अपने आप को। ये आपको एक बंदूक, बड़ी सी जो बंदूक थी वो ऊँट के ऊपर बैठ के 2 लोगों के थ्रू चलाई जाती थी। और ये है पालकियाँ जो राजकुमारों के और महारानियों के लिए काम में लेती थी। ये पूरी फैमिलीज़ के हैं। और ये पत्थर पे आर्ट बनाया गया। जो बीच में आपने फ़ोटो देखी थी वो राम भगवान के वनवास के समय की, या नृत्य करते समय एक कल्पना के थ्रू बनाई गई है, ना कि एक ऑथेंटिक है ऐसे एक अपने। और ये है रंग महल जो सुंदर, काफ़ी सुंदर है। इसकी जो पत्थर पे कलर किया गया है और डिज़ाइन बनाई गई है उसी में ही कलर भरा गया है। काफ़ी सारे अलग अलग चित्र है भगवान के, कुछ राजस फैमिली के भी पिक्चर्स यहाँ पे हैं। और इसे रंग महल से क्योंकि इसमें सारे रंगों का प्रयोग किया गया है। कुछ जगह वो बता रहे थे कि सोने की शाई का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन मुझे लगा नहीं, नॉर्मल कलर दिखे थे। जो आप बेडरूम देख रहे हो ये शालीवान का बेडरूम है। और ये सबसे ताकतवर राजा महाराज कहलाए थे, और जिनकी लंबाई 7.5 फुट थी और चौड़ाई 3.5 फुट ऐसे कुछ बताई जाती है। काफ़ी ऊंची इनकी थी। और ये रानी महल जहाँ पर एक गणगौर का रखा गया है। और ये है नक्शा पूरे महल का, दुर्ग का, जो 3 खूट में बनाया गया है। आप देख सकते हो 3 खूट है, इसलिए इसको त्रिकुट आकृति वाला महल भी कहते हैं। और यहाँ पे एंटर यहाँ से करके आपको चारों गेट से निकल के यहाँ पे घूमना, तो पूरा अंदर जैसलमेर दुर्ग के अंदर बसा हुआ है। और ये एक चौकीदार जहाँ पे घूमते थे रात को, ये वो गैलरी, लेकिन अभी से एक तरह का फ़ोटो वगैरह लगा के इसे एक देखने लायक जगह बना दी। ये है अनूप महल। और जैसलमेर दुर्ग के अंदर ही आप शॉपिंग कर सकते हो। बहुत सारे आप में पेंटिंग वाले कपड़े वगैरह, डिज़ाइन, काफ़ी सारी चीज़ें जो उपलब्ध आप देख सकते हो। पूरा हैंड मार्केट ही है पूरा। ये है जैन मंदिर। ये है जैन मंदिर जैसलमेर दुर्ग में कुल 5 मंदिर हैं जो आपस में पास में ही हैं। और ये पहले जैसलमेर से 12 किलोमीटर दूर लोधरा में बनाए गए थे जैन मंदिर। लेकिन जब औरंगजेब और ये मुस्लिम जब आए थे उस टाइम हमले कर दिए गए थे, जैन मंदिर बाहर तोड़ दिए गए थे। तो इन्होंने महाराज से शरण मांगी कि हमें यहाँ पर कुछ महल के अंदर, मतलब दुर्ग के अंदर हमें कुछ जगह दी जाए जहाँ हम अपने इष्ट के लिए मंदिर बना लें। क्योंकि वहाँ पे जब व्यापारी उस टाइम व्यापारी सबसे बड़े जैन ही थे। और वो जब आते थे तो 1 या 2 दिन के लिए नहीं, 4-5 महीने या साल के लिए आते थे। तो उन्हें अपनी पूजा पाठ के लिए मंदिर चाहिए होता था। इसलिए आप मतलब पूरे किले से भी ज़्यादा सुंदर नक्काशी जैन मंदिरों में देख सकते हो। बहुत पैसा होने के कारण इनकी नक्काशी बहुत सुंदर की गई है। कहते हैं कि एक पत्थर पे जो नक्काशी करते हैं उस आदमी पूरी उम्र बीत जाती है उस पत्थर को डिज़ाइन करने में, क्योंकि पत्थर है थोड़ा सा टूटेगा और बिगड़ जाएगा। इसलिए एक आदमी अपनी उम्र का
मतलब 5-6 फुट पत्थर पे ही डिज़ाइन कर पाता था, इतनी सुंदर कारीगरी की है। और इन मंदिरों में पार्श्वनाथ और ऋषभ देव के मंदिर अपने शिल्प और सौंदर्य के लिए बहुत जाने जाते हैं। आप लोग जब भी जाओ जरूर देखना, 2 मंदिर तो जरूर देखना। और इसके अंदर आपको वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती, इनका देखने का कोई शुल्क नहीं है। लेकिन आप कैमरा लेके जा रहे हो या फ़ोन लेके जा रहे हो अपना, तो प्रति फ़ोन या प्रति कैमरा 50 रुपये शुल्क होता है जो आपको देना होता है। उसके बाद ही अंदर अलाउड होता है आपको। और ये आप एक देखो पत्थर पे, आप इसका वर्क देखो कितना सुंदर वर्क है। और जब यहाँ पे महाराजा ने इन्हें अलाउड किया था कि हाँ आप बना सकते हो, लेकिन उन्होंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे रिटर्न में ये चाहिए कि आप जब जैन मंदिर बनाते हो अंदर हमारी भी 5 या 2 जो भी ऐसे आप मूर्ति बना सकते हो, अंदर हमारी भी धर्म की मूर्तियाँ बनाना। तो जैन मंदिर के अंदर कुछ हमारी हिंदू धर्म के भी भगवान शिव जी इनके कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं, लेकिन आप गाइड करोगे तभी आपको पता चलेगा। वहाँ पे लाखों करोड़ों मूर्तियाँ, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ हमारी हिंदू धर्म की मूर्तियाँ हैं। आप इनकी आर्ट डिज़ाइन देख सकते हो, बहुत सुंदर। मतलब आप ऐसे सब रियल देखोगे तभी आपको इस कलाकारी का समझ पाओगे। और जो आप ये अभी आपने जो देवी देखी थी वो हिंदू धर्म की सरस्वती माता की मूर्ति है। कुछ है जो हमें कोई गाइड ही बता सकता है, हमें पता नहीं चल पाता वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। और जैन मंदिर की ये खासियत है, ये सिर्फ पत्थर की कला के लिए जाना जाता है। उस पर पत्थर आप डिज़ाइन देख सकते हो, बहुत सुंदर अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन बनाई गई है। इस पूरे मंदिर में आपको दर्शन करने के बाद आराम से आप पूरे मंदिर को घूमें और इसकी जो डिज़ाइन बनाई गई है, क्योंकि आप देख सकते हो कि दुर्ग के अंदर जितने भी जैन मंदिर बनाए गए हैं, और ऐसा नहीं है कि बाहर से इसे डिज़ाइन करके बनाया गया है, नहीं। वहाँ पे एक पहाड़ था, उसे काट कर, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं बनाई गई, उसे काट काट कर इस पत्थर का, इस मंदिर का निर्माण किया गया। आप सोच सकते हो कि कैसे किया होगा इन्होंने। ऐसा नहीं छत ऊपर से अलग से बनाई या पिलर बनाए, नहीं, उस पहाड़ को काटते गए, डिज़ाइन करते गए और उस पूरे जैन मंदिर का निर्माण किया गया। तो आप सोच सकते हो कितना अद्भुत रहा होगा ये नज़ारा जब ये बन रहा होगा, या अभी भी। इस चीज़ को देखने के लिए आप लोगों को खुद वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि एक पहाड़ को काट के पूरा मंदिर बनाया गया था। और ये कुछ जैन मंदिर के कुछ होते हैं। और ये पत्थर, इसमें पूरे 200 जैन भगवान के जो बने हैं पार्श्वनाथ के, ये बने हुए हैं। 200 छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं इसके अंदर। आप वहाँ बता रहे थे, हमने गिनी तो नहीं। ये और 5 मंदिर आपस में जुड़े हुए। आप अंदर जाते हो एक बार तो अंदर पूरा घूम के आ सकते हो एक बार। अब हम जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर, जो अपने आप में एक अद्भुत सौंदर्य है। देखो आप पत्थर पे डिज़ाइन देख सकते हो आप, ये सिर्फ पत्थर पे कितना बारीक काम किया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ी पे है, जबकि पूरा पत्थर है। इतना सुंदर काम मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, फर्स्ट बार देखा। और ये है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, जो अंदर से आप देख सकते हो, बहुत सुंदर है। इसका डिज़ाइन भी किया गया है अंदर से, काफ़ी कलरफुल है। गोल्ड का कुछ काम किया गया है। और देखते हो आप दर्शन कर सकते हो श्री लक्ष्मी नारायण जी के। चांदी का पूरा गेट है, चांदी का ज़्यादा बहुत सारा काम है इसके अंदर। आप जब अगर दुर्ग देखना चाहते हो तो उसके अंदर ही है मौजूद। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से इस कुएं को खोदा था, उसके अभी भी मौजूद है वहाँ पर। इसे जाले से बंद कर दिया गया है, जो लेकिन आप देख सकते हो उसे। बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझसे पिछली वीडियो में कि जब राजा महाराजा इतने लंबे चौड़े होते थे, उनके पलंग इतने छोटे क्यों होते थे। क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि अगर पलंग पूरे बराबर का होगा, उनकी बॉडी के बराबर का, तो उन्हें कोई भी बांध के इधर से उधर किडनैप वगैरह, मतलब उनको लेके जा सकते थे, उनकी हत्या कर सकते थे। इसलिए अपनी साइड से 2 से 3 फुट वो छोटा बनाते थे, ताकि उन्हें बांध भी अगर दे पलंग से तो वो खड़ा हो सके अपने पैरों पर और लड़ सके। यही कारण था पलंग ज़्यादा छोटे होने का। और ये तोप है, जो जो आप जैसलमेर दुर्ग देखने जाओगे उस टाइम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से पूरा व्यू दिखता है जैसलमेर का, बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। आप वहाँ जाओगे, आप फोटो शूट या वीडियो करवा सकते हो, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे जो झरोखा दिख रहा है, वहीं से ही पहले नगाड़ा बजता था और कुछ युद्ध वगैरह होता तो उसकी घोषणा की जाती थी। मुझे तो जैसलमेर बहुत अच्छा लगा था, खासकर पत्थर पे जो काम है। और कहते हैं वहाँ का जो पत्थर रहता है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। अगर आप कभी भी वहाँ जाओ तो वहाँ पे दही जमाने के लिए पत्थर मिलता है, जिसे आप लाओ, उसमें अगर आप दही जमाते हो सारा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो दही की जो वो होती है काफ़ी टाइट होता है, उसको उल्टा कर दोगे तो भी वो दही वैसे वैसे जमा रहता है। क्यों? उसके पत्थर ऐसा है वहाँ का जैसलमेर का, इसलिए। और उन लोगों को ज़्यादा जाना चाहिए जिनको पत्थरों पे आर्ट ज़्यादा पसंद है। तो जैसलमेर अपने पत्थर पे जो डिज़ाइन किया गया उसके शायद मुझे लगा इसी के लिए ज़्यादा फेमस है। और जैसलमेर के दुर्ग के अंदर बहुत सारे आपको अलग अलग महल और जैन मंदिर देखने को मिल सकते हैं। और जैसलमेर दुर्ग में जो आपको ये दिख रहा है, जो बाहर का सुंदर व्यू दिख रहा है, ये बाहर से है। और जैसलमेर दुर्ग में डबल दीवार है, बाहर
की ओर भी एक दीवार है जो चारों ओर जैसलमेर दुर्ग को कवर कर रही है, और एक अंदर की ओर ये रानी महल है जो आपने देखा था, और जिसको बाहर से बहुत सुंदर है क्योंकि एकदम पत्थर दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी रोशनी बाहर अंदर तक जा रही है, और हवा का वेंटिलेशन भी बहुत अच्छे रखे हैं। मैंने देखा जैसलमेर दुर्ग में जितनी भी आप हवेली या दुर्ग में अंदर घूमोगे, हवा का वेंटिलेशन बहुत सुंदर है। आप कहीं पे भी रहो, हवा आपको पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन मिलती रहेगी आपको। अगर मेरी वीडियो में कोई जानकारी गलत लगे आपको तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे गाइड किया गया था तो उस टाइम मैंने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जो मुझे याद रहा मैं आपको सारी बताई है जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद आप।